वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो सीजनेबल होते हैं। बहुत सारे स्टॉक मार्केट में ऐसे हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं, और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ पता ही नहीं। चलने को तो 2 साल 5 साल एक ही रेंज में चलते रहते हैं, और जब नहीं चलते तो 5-5 साल तक एक ही रेंज में पड़े रहते हैं। तो मतलब मार्केट है और हर तरह के स्टॉक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आज का जो स्टॉक है वो एक सीजनेबल स्टॉक है, मतलब सीज़न के हिसाब से चलता है, क्योंकि सीज़न के हिसाब से उसमें सेल्स आती हैं, सीज़न के हिसाब से ही उस कंपनी में आपको एक बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको देखो किसी स्टॉक में एग्जिट या एंट्री लेने के लिए तो नहीं बोलूँगा, ये आप खुद समझ जाइएगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगा। बाकी जो इस स्टॉक में कंडीशन है या जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, ब्रोकर्स हैं, उनका इस स्टॉक के बारे में लेकर के क्या कहना है वो आपके साथ शेयर करूँगा। स्टॉक में एंट्री, एग्जिट या होल्ड जो भी है ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। नहीं कुछ समझ आ रहा है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो आज जो मैं स्टॉक बात कर रहा हूँ वो है टाटा ग्रुप की एक कंपनी जिसका नाम है वोल्टास। अब वोल्टास नाम आती है आपके माइंड में, एक चीज़ तो ज़रूर आएगी, वोल्टास एसी। वोल्टास के एसी जो हैं बहुत ज़्यादा, देखो टाटा ग्रुप का भरोसा कहीं ना कहीं देखो लोगों के माइंड में है, और वोल्टास के एसी आज की डेट में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो गए हैं भाई। अब तो अलग अलग कंपनीज एसी बना रही हैं, बट पहले कुछ टाइम पहले अगर आप देखोगे, कुछ साल पहले कुछ चुनिंदा कंपनीज थी जो एसी, ये कूलर या फ्रिज वगैरह बनाने का काम करती थी। अब तो बहुत सारी हैं आज की डेट में। तो उसमें वोल्टास का एक बहुत बड़ा नाम था। हालांकि इसका मार्केट शेयर अब घटता हुआ हमें नज़र आया है, लेकिन फिर भी टाटा ग्रुप का ट्रस्ट अभी भी बना हुआ है। अब इस कंपनी को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है, और उसी अपडेट के बेस पर हमें इस सीजनेबल स्टॉक को डिसाइड करना होगा कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। अब सीजनेबल स्टॉक मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि भाई ये कंपनी जो है ना ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करती है, और ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हैं जैसे फ्रिज, एसी, कूलर, ये ज़्यादातर जो हैं वो गर्मियों में यूज़ होने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि सर्दियों वाले नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दोनों सीज़न में यूज़ होता है, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ गर्मियों वाले जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी। तो अब स्टॉक का प्राइस जो है वो 1280 है, और आज की डेट में स्टॉक में 1% से ज़्यादा की गिरावट है। अब गिरावट इसलिए है, पूरी मार्केट की सिचुएशन आप लोग जानते हैं, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वार को लेकर के, कच्चे तेल के दाम बढ़ने की चांसेस को लेकर के, ईरान और अमेरिका का मैटर, ईरान और इजराइल का मैटर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में दबाव है, जिसके चलते हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस स्टॉक में, इस कंपनी में एक पर्टिकुलर न्यूज़ है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, सारा डेटा पब्लिक डोमेन में आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो खुद भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। मनी कंट्रोल, बिजनेस स्टैंडर्ड। अब ये 1 घंटे पहले का आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टाटा स्टॉक को बेमौसम बारिश से लगा झटका, रेटिंग हुई डाउनग्रेड, ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस भी घटाया। कौन सा स्टॉक है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। तो आप देखेंगे टाटा स्टॉक को बेमौसम बारिश का लगा झटका, रेटिंग हुई डाउनग्रेड, ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस भी घटाया। यहाँ पर एक पर्टिकुलर ब्रोकर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रोकर्स की बात हो रही है, जो ब्रोकरेज होते हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं आपके साथ इसका एक आर्टिकल शेयर करूँगा, और जो अलग अलग ब्रोकर्स ने इसमें अलग अलग टारगेट, किसी ने घटाया है, किसी ने बढ़ाया है, किसी ने होल्ड रेटिंग दी है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा, और कौन कौन ब्रोकर्स हैं उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर जो सबसे फेमस प्रोडक्ट जो कि मैंने आपको बताया, एयर कंडीशनर यानी कि एसी बनाने वाली दिग्गज कंपनी वोल्टास को लेकर ब्रोकरेज हाउस अब सतर्क हो गए हैं। सतर्क मतलब अलर्ट हो गए हैं, सीधी सी बात है, आप ये समझो। कंपनी का जो Q4 मार्च का रिजल्ट है, और पूरे वित्त वर्ष 2024-25 का जो मजबूत प्रदर्शन के बावजूद एनालिस्ट ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। एनालिस्ट ने स्टॉक को डाउनग्रेड क्यों किया है, अब इसकी वजह भी जानते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की आय के अनुमान घटा दिए हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के स्टॉक पर नरम होने का सबसे बड़ा कारण है बेमौसम बारिश और समय से पहले मानसून के कारण गर्मी का मौसम कमज़ोर होना। देखो, कहने को तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आप देखेंगे जो अभी हम हाल ही में देख रहे हैं, मानसून आ चुका है, बारिश का मौसम बन गया है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गर्मी में थोड़ी सी कमी आएगी, और जिसकी वजह से सीधी सी बात है गर्मी में खरीदा जाता है एयर कंडीशनर, एसी। तो अब जब गर्मी में कमी आएगी, मौसम ठीक होगा, तो लोग एसी क्यों खरीदेंगे, क्यों खर्चा करेंगे भाई। तो सीधी सी बात है उसका इम्पैक्ट इसकी सेल्स पर पड़ेगा। अब अगर इसकी सेल्स ही कम होगी
तो इसका प्रॉफिट भी कम होगा, ये वजह है। और आने वाले सिर्फ अभी इस साल नहीं, वित्त वर्ष 2026-27 तक का यहाँ पर एनालिस्ट का मानना है कि ये चीज़ें होने वाली हैं, तो इनकी सेल्स घटेगी, जिसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम पर स्टॉक में और स्टॉक के प्राइस पर पड़ने वाला है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना किस हद तक ठीक है ये, किस हद तक ये ठीक नहीं है। वोल्टास के शेयर में क्या क्या हुआ यहाँ पर डिस्कस किया गया है। कंपनी की एनालिस्ट की कॉल के बाद ईपीएस प्रति शेयर आय जो है अनुमान में कटौती की गई है। इसमें प्रबंधन ने मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान रूम एयर कंडीशनर RAC सेगमेंट में तेज़ गिरावट की संभावना जताई है। आपको क्या लगता है, ये एनालिस्ट का मानना है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ आपको क्या लगता है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल का हम यहाँ पर टारगेट प्राइस देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट प्राइस 1190 रुपये दिया है। अभी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है 1281, यानी कि करंट लेवल से अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई स्टॉक का प्राइस घटने वाला है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो ये देखिएगा यहाँ पर वोल्टास पर अपनी रेटिंग होल्ड बरकरार रखा है और इसका टारगेट प्राइस घटाकर 1190 कर दिया है। ये पहले 1250 था, इन्होंने अपने प्राइस को घटा दिया है। जो 1250 था उसको घटा करके कितना कर दिया 1190। मोतीलाल ओसवाल ने वोल्टास के बिजनेस अपडेट कॉल के बाद चिंता जताई है। अप्रैल और मई के दौरान पूरे उद्योग के साथ साथ वोल्टास के लिए RAC वॉल्यूम में बड़ी गिरावट की आशंका जताई। RAC मतलब रूम AC, ठीक है, रूम एयर कंडीशनर। हालांकि ब्रोकरेज ने जून में मांग की तेज़ी का भी जिक्र किया है, खासकर उत्तर भारत में, जो वोल्टास के रेवेन्यू में लगभग 35 से 40% का योगदान देता है। इसके अलावा ज़रा दूसरा है हमारे यहाँ पर JM फाइनेंशियल। इनका टारगेट प्राइस जो है वो 1300 है। इन्होंने अपनी रेटिंग को बाय से डाउनग्रेड करके होल्ड कर दिया। ये पहले बाय कहते थे, अब होल्ड। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी भी 1280 तो स्टॉक चली रहा है और इन्होंने टारगेट कितना दिया है, यहाँ पर इन्होंने टारगेट दिया है भाई 1300 रुपये का। इन्होंने टारगेट प्राइस जो है 1300 कर दिया है और इनके अकॉर्डिंग भी वही RAC को लेकर के है। RAC यानी कि रूम एयर कंडीशनर को लेकर के यहाँ पर घट सकता है बेमौसम बारिश की वजह से। तीसरा यहाँ पर नुवामा ने टारगेट दिया है, इन्होंने भी यहाँ पर होल्ड रेटिंग दी है और इसको 1300 रुपये का टारगेट दिया है। अगर आप नोटिस करोगे तो 1280 पर स्टॉक है। अगर आप करंट लेवल पर एंट्री लेकर चलते भी हो तो 1300 रुपये का टारगेट कोई खास है नहीं, वो आपकी मर्जी, आपको क्या करना है नहीं करना है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ये सब जो है ब्रोकर्स के टारगेट है और ये सारा डेटा आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके बारे में बताया गया इसकी हिस्ट्री वगैरह। तो यहाँ पर फिलहाल जो है कुछ ब्रोकरेज हैं, जैसे एंटिक ब्रोकिंग ने इस स्टॉक में बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और यहाँ पर लगभग 1600 रुपये के आसपास का इसका टारगेट दिया है। इसका टारगेट जो है पहले शायद ज़्यादा था, नहीं पहले 1600 दे रखा था, अब 1420 कर दिया है। तो अभी भी 1280 से 1420 ऊपर ही है। अब देखो ये सब चीज़ें तो ठीक है, कोई ब्रोकर बाय बोलता है, कोई होल्ड बोलता है, कोई सेल बोलता है और हमें समझ नहीं आता है कि हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए। थोड़ी सी इसीलिए कहते हैं कि थोड़ी अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज हो तो आप भी थोड़ा सा टेक्निकल पे जाके इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं और उसके बाद आप इन ब्रोकर्स का रेटिंग देखेंगे और फिर उस हिसाब से आप टेक्निकल चार्ट पर जाकर खुद रीड करेंगे चार्ट को और उसके बाद आपको समझ आएगा कि भाई इस स्टॉक में आखिर हमें करना क्या चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए इन सब चीज़ों को देखें और सीधा देखें इसके टेक्निकल चार्ट को, तो क्या नज़र आता है। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये सीजनेबल स्टॉक है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाता है। सीजनेबल में अगर पॉजिटिव न्यूज़ है और हमें ट्रेंड भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है और टेक्निकल भी हमें बाय इंडिकेटर दिखा दें तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको टेक्निकल नहीं आता है, आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए मेंबरशिप लेकर आए। आप यहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी सिल्वर स्विंग ट्रेड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलते हैं। आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हो 10, 15, 20% के आसपास का। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 दिन पहले ही स्टॉक दिया है और जैसे ही हमें यहाँ पर हमारा टारगेट मिल जाएगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके साथ अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगा। तो अगर आप चाहें हर महीने स्विंग ट्रेड के थ्रू प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप हमारी ये सिल्वर स्विंग ट्रेड वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस से स्टॉक पर आते हैं। अब चलते हैं इसके सीधे टेक्निकल चार्ट पर। अब टेक्निकल चार्ट क्या कहता है, ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट। अब मैं पहले तो आपसे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस चार्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है। सबसे पहले कमेंट करके बताओ। स्टॉक वैसे तो देखो अपने काफ़ी ज़्यादा हाई से गिर कर आया, लगभग 1950 रुपये में सितंबर 2024 में था और ये स्टॉक अभी 1200 से 1200 के आसपास है, बल्कि पौने 1200 तक गया था। अब देखो स्टॉक में चांसेस ये हैं, स्टॉक यहाँ पर एक रेंज बना सकता है। अब इस रेंज के बीच में बहुत छोटी छोटी स्विंग ट्रेड मिलेंगी, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसमें मत पड़ना। ये बहुत ज़्यादा जिन एक्सपर्ट हैं टेक्निकली उनके लिए है ये स्विंग ट्रेड, आपके लिए नहीं है जो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, तो इसके चक्कर में मत पड़ना। यहाँ पर अगर स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है, अगले 2, 4 साल 5 साल का व्यू है और आप बहुत स्लो रिटर्न फेस कर सकते हो, मतलब साल में आपको 10-15% का रिटर्न मिल रहा है वो भी आप फेस कर सकते हो,
तो आप इस स्टॉक में बिल्कुल एंट्री लीजिएगा, आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे थोड़ा सा फास्ट रिटर्न मिले और मुझे रिस्क भी कम हो, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा फास्ट रिटर्न चाहिए, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग आपको इस स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास स्टॉक है आपको इससे एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर आपने हाई लेवल पर बाई कर रखा है तो आपको अगर प्रॉफिट बनाना है तो बहुत लंबा समय देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और जो यहाँ पर ब्रोकर्स ने टारगेट दिया, ये 6 महीने से साल भर तक स्टॉक इसी रेंज में घूमने की आशंका है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड जो भी करना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है 6 महीने साल भर स्टॉक किसी रेंज में आपको घूमता हुआ नजर आ सकता है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो भाई सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।